फिजिक्स ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जो हम कई सवाल को एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कई बार पूछा गया है। वैसे वैसे सवाल को हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम 2 से 4 सेकेंड प्रत्येक सवाल के पीछे हम देंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक सवाल के लिए अधिक से अधिक 5 से 7 मिनट सेकेंड होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हम समय देते हैं तो हमारे लिए समय नहीं बचता है और एग्जाम में हम कई सवाल को छोड़ के चले आते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में हम हल करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है जो कथनों को सत्य मानिए, कथन को सत्य मानना है हमें। कथन में हमें कुछ नहीं अपने मन से देना है, कुछ नहीं जोड़ना है। जो कथन कहता है वही हम उसी के अनुसरण करना है। तो यहाँ पर आपका एक कथन दिया हुआ है और यहाँ पर आपका इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है सभी यू एम है। तो यहाँ पर कथन एक बोलता है सभी यू एम है। तो आपका देखिए सभी यू क्या बोला जाता है? एम है। तो जितना भी आपका यू है वो क्या है? एम है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम। फिर हम नीचे देखेंगे कुछ जी हमारा एम है, कुछ जी हमारा एम है। तो कुछ जी हमारा क्या है? एम है। तो कुछ जी को हम लेंगे और क्या बोलता है? कुछ जी हमारा एम है। तो इतना जी जो हमारा है एम है। जब आपसे इस टाइप का सवाल आप बनाते होंगे तो गलत हो जाता होगा। कई बार ऐसा होता होगा जो आपके दिमाग में कुछ और सवाल का आंसर आता होगा और वहाँ पर कुछ और रहता होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सही डायग्राम नहीं बना पाते हैं। यही कारण हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है जो कुछ जी हमारा एम है, हो सकता है कुछ जी आपका यहाँ भी आपका बन सकता है। कुछ जी आपका एम यहाँ भी हो सकता है और कुछ जी आपका यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका जी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। आप सोचते होंगे जो दो डायग्राम कैसे बनेगा? तो बन सकता है। पूछिए क्यों? यदि कोई मान चलिए आपके टोकरी में यहाँ पर फल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा फल है, और कोई आदमी को बोला जाइए उसमें से कुछ फल लेकर आइए। तो कुछ आदमी जाएगा और यहाँ से फल ले लेगा, एक आदमी जाएगा और यहाँ से फल ले लेगा, और दूसरा आदमी जाएगा, हो सकता है एक आदमी यहाँ से फल ले लिया, दूसरा आदमी जाएगा और बोलेगा जाइए कुछ फल लेकर आइए। हो सकता है वो यहाँ से भी फल ले लेगा, यानी कहीं से भी ले लेगा। तो यहाँ पर भी आपका हो सकता है कुछ जी आपका एम है और यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम सत्य कैसे मानेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष आपका बोलता है कुछ जी आपका यू है। तो यहाँ पर आपका सवाल में बोला जाता है कुछ जी आपका यू है। क्या आपका कुछ जी आपका यू है? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं हाँ इतना जो जी है आपका यू है। लेकिन नहीं, आप कभी सोचेंगे तो कहेंगे नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ जी हमारा यू नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमारा जी थोड़ा सा भी यू में नहीं गया है, लेकिन यहाँ आप बोल सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा गया है, यहाँ पर गया है और यहाँ पर नहीं गया है, यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन है। एक आदमी का कहना है नहीं, यहाँ पर 2 आदमी है और कहेगा कुछ जी यू है, यानी 2 आदमी रहेगा और कहेगा क्या बता सकते हैं कुछ जी यू है? तो एक कहेगा हाँ है, इतना जो दूरी है, इतना जो दूरी है इतना वो जी यू है। लेकिन एक आदमी कहेगा नहीं ये गलत है, आपका कहना गलत है। यहाँ पर देखिए हम भी साबित कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी जी नहीं है जो यू है। यहाँ पर देखिए एक टच भी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो आप क्या कह सकते हैं? जहाँ आपका कन्फ्यूजन बना रहे उसे हम गलत मानेंगे, उस कथन को हम गलत मानेंगे। तो आपका एक हो है जो आपका गलत हो जाएगा।
आपका जो फर्स्ट जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। एक का कहना है और दूसरा का कहना है नहीं है। जब दोनों कन्फ्यूजन में रहे तो उसे हमेशा गलत मानेंगे। और आज के बाद आपका इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो गलत कभी नहीं होगा। फिर हम दूसरे को देखेंगे तो दूसरा बोलता है कुछ जी एम है, तो कुछ जी आपका एम देखिए यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, तो दोनों जगह यहाँ पर सत्य है। इतना जगह देखिए यहाँ पर भी एम है और इतना जगह यहाँ पर भी आपका एम है, तो ये आपका अनुसरण करता है। तो केवल आपका है जो दो अनुसरण करता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट हम एक और सवाल इसी टाइप का देखेंगे। तो यहाँ पर कथन आपका बोलता है सभी सुई पीन है। जितना भी सुई आपका है, सुई देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सुई बना देते हैं। सुई आपका एस से हो गया और यहाँ पर बोलता है सभी सुई आपका क्या है, पीन है। तो पीन को हम पी से रिलेट कर देंगे, क्या है, पीन है। सभी जितना सुई आपका है, आपका जितना सुई यहाँ पर है, जितना सुई है सभी क्या है, सभी के सभी पीन है, तो सभी पीन के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बोलता है सभी पीन आपका पत्र है, तो जितना भी पीन है वो आपका क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पत्र का डायग्राम बना देंगे और यहाँ लिख देंगे पत्र। तो यहाँ पर आपका हो गया पत्र। फिर हम निष्कर्ष पे चलेंगे और देखेंगे जो क्या कहता है। तो यहाँ पर सभी बोलता है, आपका निष्कर्ष एक बोल रहा है सभी सुई पत्र है। क्या हम सभी सुई पत्र है? तो देखिए यहाँ पर सुई आपका इतना है और बोला जाता है जो सभी सुई पत्र है, तो आपका ये कथन सत्य है। ये सत्य बोलता है क्योंकि सभी सुई, तो देखिए सबसे पहले सभी सुई आपका जो है पिन बन गया, जितना भी सुई था सब पिन बन गया और सभी पिन आपका पत्र बन गया, तो ये आपका एक सही है। सबसे पहले जितना भी चोर था, जितना भी मान चले चोर था वो साधु बन गया और जितना भी साधु था वो ब्राह्मण बन गया। तो आप कह सकते हैं जो जितना भी सुई था वो पिन बन गया और जितना भी पिन था वो पत्र बन गया। तो इससे ये तात्पर्य है जो जितना भी सभी सुई यहाँ पर पत्र है, ये आपका सही है। कथन आपका एक सही है। फिर हम कथन दो को देखेंगे। कुछ पिन आपका सुई है, कुछ पिन, जो कुछ पिन आपका सुई है, तो देखिए यहाँ पर कुछ अगर नीचे से बोला जाए तो सभी सुई आपका पिन था, लेकिन यदि आपका बोला जाए सभी पिन सुई है तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला गया है, यदि यहीं पर रहता सभी सुई पिन है, सभी पिन सुई है तो आपका गलत हो जाता। लेकिन यहाँ कुछ पिन आपका सुई है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पिन, इतना जगह जो पिन है आपका ये आपका सुई है, तो ये आपका सही है। जो इतना जगह का आपका जो है पिन, इतना जगह जो गोल घेरा है, ये आपका क्या है, सुई है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो आपका सही एक और दो दोनों ये अनुसरण करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें किधर पूरब होगा और किधर पश्चिम होगा इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आरेख एक बनाएंगे और ऊपर हमारा हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा हमारा पूर्व और नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिण और इधर हो जाएगा हमारा पश्चिम, इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम, एक आदमी दक्षिण की ओर चला, कितना चला, तो 50 मीटर चला। तो सबसे पहले हम आदमी को दक्षिण की ओर चलाएंगे। तो यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया और दक्षिण देखिए नीचे आता है, तो दक्षिण कितना चला, 50 मीटर, तो 50 लिख देंगे। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा, तो जब नीचे जाएगा तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। हम दिमाग में ये सोचेंगे जो हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां किधर होगा, तो हमारा बायां इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, तो यहाँ आके 30 मीटर चल गया, तो यहाँ हम 30 दे देंगे। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा, फिर यहाँ जाने के बाद यदि हम इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां किधर हो जाएगा, तो हमारा बायां ऊपर हो जाएगा।
बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बाएं मुड़ा और इधर चलने लगा, इधर चलने लगा, देख रहे हैं इधर ये चलने लगा। तो बताए कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो किधर जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऊपर देखिए हमारा क्या है, ऊपर हमारा उत्तर है। यहाँ सवाल देखिए ऊपर क्या है, उत्तर है, यानी ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो किस दिशा में जा रहा है, तो आप कह सकते हैं जो ये उत्तर दिशा में जा रहा है। जिधर जिधर आपका बोला जाएगा, जिधर जिधर आपको घुमाया जाएगा, हम उधर उधर घूमेंगे। बायां बोला जाएगा तो बायां घूमेंगे, और दायां बोला जाएगा तो हम दायां घूमेंगे। तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर यानी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। ए ओ बी भाई है, सी ओ डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका है ए और बी भाई है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, भाई है। जब भाई बहन रहे तो हम इस टाइप का निशान देंगे, तो ये हमारा हो गया ए और बी क्या है, भाई है, तो यहाँ पर प्लस का निशान दे देंगे। फिर यहाँ पर बोलता है सी ओ डी बहने हैं, तो सी डी को अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि कहाँ रखेंगे इस सी ओ डी को हमें पता नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे, ए का बेटा डी का भाई है, जो ए का बेटा होगा, बेटा को या बेटी को हम नीचे रखेंगे, बेटा बेटी को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो ए का बेटा जो हम खाली स्थान को छोड़ देंगे, क्योंकि ए का बेटा कौन है अभी बताया नहीं गया है। तो ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, किसका भाई है, तो डी का भाई है। तो भाई बहन जब भी रहेगा तो हम तीर का निशान ऐसे देंगे, और इसे नीचे एक हम साइड में लिखेंगे, सामने सामने इसे लिखेंगे, और ऐसे तीर का निशान देंगे भाई बहन में। और माता पिता रहेगा तो हम ऊपर का निशान देंगे, और पति पत्नी जहाँ रहेगा वहाँ बीच में हम प्लस दे देंगे, बड़ा प्लस लगाएंगे। इस टाइप से हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर ए का बेटा डी का भाई है, ए का जो बेटा है, ए का बेटा कौन है, तो ये आपका खाली स्थान, ए का बेटा कौन है, ये खाली स्थान आपका है। किसका भाई है, तो आप कह सकते हैं डी का भाई है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष है, जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ प्लस लगा देंगे, और जहाँ स्त्री रहेगा वहाँ माइनस लगा देंगे। फिर सवाल में यहाँ कहता है सी ओ डी बहने हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी है और डी बहने हैं, तो यहाँ पर डी आपका दिया हुआ है और सी यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि भाई बहन जहाँ रहेगा हम सामने लिखेंगे। तो ये तीनों, ये जो है आपस में भाई बहन, ये दोनों बहनें हैं और ये आपका भाई है, यानी तीनों आपस में भाई बहन है, ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पर जो ए का पिता है वो डी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा, और पिता का भाई हमेशा क्या होगा, तो चाचा होगा। तो देखिए ये पिता का भाई है, तो ये सी का कौन लगेगा, चाचा लगेगा। बी का सी से क्या संबंध है, यहाँ सवाल में कहता है जो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी सी का कौन लगेगा, तो चाचा लगेगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, कौन लगेगा, यहाँ पर चाचा लगेगा। तो देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ एक विशाल है, विशाल को हम भी से सूचित कर देंगे, विशाल को हम क्या कर देंगे, भी से सूचित कर देंगे। तो यहाँ पर बोलता है, जो विशाल बोलता है क्या, लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, यानी विशाल का दादाजी, तो विशाल का पहले पिता होगा, और पिता का पिता, पिता का पिता दादाजी होगा। तो सबसे पहले हम विशाल का दादाजी तक बनाएंगे, तो यहाँ पर पिता का पिता कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। तो पहले पिता है, तब उसके बाद पिता का पिता कौन हो जाएगा, दादाजी। तो विशाल का दादाजी कहाँ है, तो विशाल का दादाजी यहाँ है। तो बोला जाता है दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो दादाजी का पुत्र कौन हो गया, उसका पिता हो गया, इस दादाजी है, और इसका पुत्र कौन हो गया, तो ये इसका पिता हो गया। पिता की बहू है, कौन, वो स्त्री, इसका बहू कौन है, तो बहू को हम इसके नीचे रख देंगे, इस यानी इसके दादाजी के पिता पुत्र के एकमात्र पुत्र के बहू, तो इसका पुत्र हो गया, ये इसका पिता, और इसका बहू हो गया कौन, वो लड़की, लड़की को हम लड़की कर देंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है जो मेरे दादाजी के पुत्र एकमात्र पुत्र की बहू वो लड़की है, बहू वो लड़की है, मेरे लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। तो देखिए इसके दादाजी के पुत्र का पुत्र कौन हो गया, भी,
और ये बहू कौन हो गया, ये दोनों आपस में, एक पुत्र है और एक बहू है, तो आपस में ये दोनों आपका पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि एक बेटा हो गया एक बहू हो गया। तो बेटा और बहू है, ये दोनों आपस में यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो बताएं कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़की यहाँ पर है और विशाल यहाँ पर है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो पति पत्नी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। वो लड़की विशाल का कौन लगेगा, तो पत्नी लगेगी। तो यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। तो एक और आपका दिशा ज्ञान संबंधित सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सोनी ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, पुनः हुआ दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया, इसके बाद हुआ उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम उत्तर और पूरब और पश्चिम दक्षिण किधर है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर हमारा आ जाएगा उत्तर, ऊपर आ जाएगा उत्तर, नीचे आ जाएगा आपका दक्षिण, नीचे क्या आ जाएगा आपका दक्षिण आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पूर्व, और जो बच गया ये आपका हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया। तो हम डायग्राम फिर से बनाएंगे। सोनी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पश्चिम देखिए हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना हम शुरू करेंगे। तो कहाँ गया, 5 किलोमीटर, किधर गया, तो पश्चिम की ओर गया। तो पश्चिम की ओर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे ताकि हमें जगह बने। यहाँ से वो 5 किलोमीटर चला बाईं पश्चिम की ओर। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, कहाँ मुड़ा, बाईं ओर, और 3 किलोमीटर चला। जब इधर जाएंगे तो हमारा बायां हो जाएगा ऊपर, और कितना चला, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हम चलाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये सवाल गलत है, ये सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसका सही कहीं भी आपका इसका सही उत्तर नहीं आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट आपका होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ पर वास्तविक जो समय है 10:19 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी आपका समय हो और दर्पण में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 11:60 में हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 10:19 को माइनस करेंगे कितना में, तो 11:60 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम 19 को दे देंगे। तो यहाँ 60 में से यदि हमारा 19 माइनस होता है तो हमारा बचता है 41, और 11 में से 10 हमारा माइनस होगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 1:41। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा कितना होगा, 1:41, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका NML दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया है, यानी आपका दिया हुआ है। तो इसमें हम श्रेणी को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जहाँ पे हमें अंक भरना है उसके आगे या पीछे कौन सा अंक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले भरना है, इसके पहले हमारा L है और इधर हमारा J है। तो हम L के बाद सोचेंगे, L के बाद कहीं भी हमारा कौन सा अक्षर है। तो देखिए L के बाद यहाँ पर J है, और यहाँ पर L के बाद यहाँ भी J है। तो यहाँ भी L के बाद क्या आ जाएगा, पहले हमारा J आ जाएगा। तो यहाँ पर हम J को रख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमारा N है, और N के बाद हमारा खाली स्थान है। आप L के पहले भी खोज सकते हैं और N के बाद भी खोज सकते हैं। तो L के पहले देखिए आपका कौन सा अंक है, तो यहाँ पर M है। L के पहले हमारा कौन है, तो M है। तो यहाँ पर हम M भी रख सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो मिला सकते हैं। N के बाद हमारा कौन अंक है, तो N के बाद हमारा क्या है, तो M है। यहाँ पर देख सकते हैं N के बाद क्या है, तो M है। N के बाद हम M रख सकते हैं, या L के पहले जो अंक होगा वो हम रख देंगे। फिर यहाँ पर हमारा J है। J के बाद हम देखेंगे जो क्या है, तो J के बाद हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर JN है, एक J है, फिर एक J है, फिर N हो गया। तो J हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, N। यहाँ पर N हो जाएगा। N के बाद देखिए यहाँ पर M है, तो यहाँ पर भी M है। फिर यहाँ पर एक हमारा J है,
जे यहाँ पर देखिए हर जगह जे हमारा दो है, एक जे यहाँ पर है और फिर एक जे यहाँ पर है, एक जे यहाँ पर है, एक जे यहाँ पर है। तो जे के बाद हम क्या रख देंगे, जे रख देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा जे हो जाएगा। फिर हम एम के बाद कौन सा अंक देंगे, तो एम के बाद हमारा क्या है, तो एल है। देखिए एल यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम एल रख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो खाली स्थान था पूरा हो गया। तो इसे हम देखेंगे जे एम, फिर हमारा है एन, फिर हमारा जे है और फिर हमारा एल है। तो जहाँ भी इसे मिल रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर देखिए यहाँ पर जे है, जे है, एम है, एम है, एन है, एन है, जे है, जे है और एल है तो एल है। उसके बाद कहीं भी इस टाइप का आपका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर जे है सी में और उसके बाद यहाँ पर एम है लेकिन यहाँ पर एन है, ये आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी आपका सही उत्तर इस टाइप से नहीं मिलेगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा केवल ए, सही उत्तर हो जाएगा केवल ए। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।